गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति को अपना मूल्यांकन स्वयं करना होगा और उस मूल्यांकन में उसको ये देखना होगा कि वास्तव में मेरी स्थिति क्या है। ज्ञान की बातें समाज में बड़ी बड़ी बातें तो बहुत आदमी करते हैं, पर उनमें से वो कितने हैं जो अंतर चेतना भाव चेतना के साथ अपने आप को जोड़ करके रखे हुए हों। तुम किस अवस्था में हो? आत्म विस्मृति किए हुए हो? तुम्हारा स्वरूप क्या है? ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। और गंभीरता से विचार करने पर आपको अपनी वास्तविकता का पता लगेगा। मैं मूर्ख हूं, मेरे अंदर ये कमी कमजोरी है, मैं डरपोक हूं, आदि आदि उन बातों का पता लगेगा जो तुम्हारे अंदर निहित हैं। अपने आप से अपना उत्तर दीजिए और स्वीकार करिए। और ये क्यों नहीं कहते मैं शक्ति का पुत्र हूं? ऐसा कोई पद, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मैं हासिल नहीं कर सकता। जो अलभ्य वस्तुएं हैं उन पर मेरा अधिकार है। जब तुम्हारे दिल के अंदर बुज़दिली के विचार प्रवेश करते हैं तो पुरुषोचित जो साहस है वो अंदर से कमजोर पड़ जाता है। वो अंदर से कमजोर पड़ जाता है। गर्जना करिए, मैं निश्चिंत हूं, मैं साहसी हूं, मैं स्वामी हूं। सब चीज पर मेरा अधिकार है। परंतु उत्कृष्ट वस्तु पर जो अपना भी सदुपयोग कराए और मेरा भी उत्थान करे, उस पर मेरा अधिकार है। ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम पाए जाते हैं जिनमें आत्म उत्तेजना और निज शक्ति में विश्वास हो, जो संसार की टीका टिप्पणी तनिक भी ना करता हो
और किसी की परवाह भी ना करता हो। कौन मेरे बारे में कैसा विचार रखता है, कौन क्या सोचता है, क्या कहता है, इस बारे में तनिक भी परवाह नहीं करता। और सदैव जो अंतरात्मा की प्रेरणाएं हैं उसके अनुसार अग्रसर रहता है। जो अपनी बेकदरी करते हैं वो पापी हैं। याद रखना, जो अपनी बेकदरी करते हैं, अपने महत्व को नहीं समझते, वो पापी हैं। परमेश्वर स्वरूप जो आपके अंदर बैठा है, परमात्मा वो शक्ति के रूप में है। अगर आप अपनी बेकदरी कर रहे हैं तो अपने भगवान की बेकदरी कर रहे हैं। ये इंसान भगवान की प्रतिमूर्ति है। इसी के अंदर वो सब पूर्ण रूप से छुपा हुआ है। जब हम अपनी अच्छाइयों का प्रत्यारोपण करते हैं तो हमारा तो उत्थान होता ही होता है। जो हमें देखता है उसका भी भला होता है। यहां मैं एक बात कहूंगा, इस दुनिया की प्रमुख शक्ति में प्रकृति की शक्ति है। जब प्रकृति के साथ आपका तादात्म्य बनने लग जाएगा तो प्रकृति शक्ति बन करके आपकी शक्ति के साथ जाकर के जुड़ जाएगी। और प्रकृति की शक्ति जिसका साथ देने लग गई, यहां मैं पहले एक बात कहना चाहूंगा, जितनी घटनाएं घटती हैं उनकी संभावनाएं प्रकृति में पैदा होती हैं और वो अपना एक शक्ति का स्वरूप बना करके तब हमला करती हैं। अगर प्रकृति आपके अनुकूल हो गई और वो आपकी प्रकृति में आकर के समा गई, समाहित हो गई, तो कितना ही बड़ा सामने मुसीबत का पहाड़ क्यों ना हो, पलक झपकते के साथ ही सबको मिटाने की ताकत उसके अंदर विराजमान होती है। बस आवश्यकता उसी की है, हम अपनी प्रकृति और परमात्म प्रकृति को दोनों का मेलन कर दें किसी तरह से। ईश्वर संकीर्ण नहीं है, संकीर्ण मैं हूं। ईश्वर में कमी नहीं है, कमी मुझ में है। ईश्वर में सीमा बंधन नहीं है, सीमा बंधन मुझ में है। ईश्वर में अपार शक्ति है, परंतु मेरी शक्ति सीमित है। ईश्वर विराट है, परंतु मैं संकुचित हूं। मैं संकीर्णता के बंधनों में बंधा हूं। ईश्वर विपुल संपत्ति का मालिक है, परंतु मैं लोभी हूं। अगर मुझे पूर्ण बनना है
तो मुझे अपने इन दुर्गुणों को हटाना है। एक गुण को जागृत करना है। मैं पूर्ण हूं। पूर्णता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं अपने अधिकार को लेकर के ही रहूंगा। जो अपने आप को नीच, दीन, दुखी, दरिद्री, रोगग्रस्त समझते हैं, अभी मैं जैसा कह रहा था, ये चीजें अपनी पूरी सामर्थ्य को जुटा करके और आपकी शक्ति के ऊपर प्रहार करती हैं और आपको गिराती जाती हैं। उत्साहपूर्वक, गर्व से छाती फुला करके कहो कि दुनिया की हर वस्तु पर, हर उत्तम वस्तु पर मेरा अधिकार है। कोई मुझे उस अधिकार का हरण नहीं कर सकता। मेरे इस अधिकार का कोई हरण नहीं कर सकता। ये भी साफ से साफ बता रहा हूं, इस तरह के विचार जब आपके अंदर पैदा होने लग जाएंगे, आपका साहस चरम सीमा पर चला जाएगा और जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे उस क्षेत्र में कठिनाइयां आगे आगे चलना शुरू हो जाएंगी। अपनी चेतना में समाहित किसी कमी को अगर आप मिटाना चाहते हैं, आपको जरूरत ही नहीं मिलेगी, कैसे मिट गई वो अपने आप हल हो जाएगी। आवश्यकता है शिवत्व से परिपूर्ण सुमनोहर वस्तुओं पर केंद्रित अपने आप को करना। विरोध से हटा करके एक में संलग्न करना। मृत्यु के विचार को हटा करके दिव्य विचार को अपने अंदर पैदा करना। ये बड़ी उत्कृष्ट कला है। आप इस कला का जागरण करें। आत्म तत्व की प्राप्ति करके संसार की प्रत्येक उत्कृष्ट वस्तु पर अपना अधिकार जमाने का आप में मादा जग जाएगा। आत्म तत्व संसार की विषयों की आज तक कोई पूर्ति नहीं कर सका है। जिसकी पूर्ति नहीं है वो पूर्ण कैसे हो सकता है? मुझे तो पूर्ण बनना है। मुझे जुआरी, शराबी, कामी, भोगी, लालची ये नहीं बनना। इनसे परे रहना है। मैं तो आपको प्रेरित कर रहा हूं कि दिखला दीजिए आप साधारण पुरुष नहीं हैं। प्रेरित कर रहा हूं, उचंग भर रहा हूं आपके अंदर। ना आप नगण्य हैं, ना आप हेय हैं, आप इन सब से परे हैं।
सब चीज के आप स्वामी हैं। इनकी प्राप्ति के निमित्त आपके अंदर सत संकल्प जगें, प्राण प्रण से चेष्टा करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। मन को खोल करके निर्भयता पूर्वक आप अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। मैं अमुक वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा रखता हूं, उसकी प्राप्ति में संदेह शक समाया हुआ होगा। कैसे कह सकते हैं कि मैं उस आधार पर पूर्ण बन सकता हूं? अगर मुझको पूर्ण बनना है, संदेह शंका इन सब से परे मुझे जाना होगा। ये चीजें मेरे बनते हुए कार्य को बिगाड़ देंगी, इसलिए इनसे मुझे दूर रखना होगा। अपने आपे को मुझे इनसे दूर रखना होगा, वरना ये चीजें अगर मेरे अंदर हैं तो ये कभी मुझे पूर्ण नहीं बनने देंगी। जागरण करिए अपनी शक्ति का, अपने संकल्पों का। सच जानना, अगर आपका संकल्प जगता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी अपनी कमजोरी ही आपके जीवन में रुकावट का कारण बनती है। मैं अपने संकल्पों, महत्वाकांक्षाओं, युक्तियों के प्रति सच्चा और दृढ़ रहूं। ईमानदारी से सुन लेना। अपने मनोरथों को रहने वाला दृढ़ निश्चयी हूं। वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनका जागरण करने वाला मैं ही हूं। परमात्म सत्ता से अभेद संबंध रखने वाला अनंत शक्तिशाली वो मैं ही हूं। अपने संकल्पों को उभारिए, अपने निज के संकल्पों को उभारिए, वरना आप भी उन्हीं में गिनती अपनी करा जाएंगे। जो ज्ञानवान तो हैं, परंतु ज्ञान केवल खोखला है, व्यवहार में नहीं है। इसलिए आपकी गिनती उनमें ना हो। उस दायरे से, उस क्षेत्र से अपने आप को बाहर निकालें। बाहर निकल करके अपने स्तर का निर्धारण करें। मेरा स्तर क्या है, अपने स्तर का स्वयं अपने आपे से निर्धारण करें। अपने आप को बदलें, अपने स्वभाव को उस वास्तविक स्वभाव में लेकर के आए जो परमात्मा ने इंसानियत के लिए आपको दिया है। गहरी लंबी सांस, अभ्यास करिए।
ओ चैतन्य अवस्था में करें, मुर्दानगी ना आने दें, अपने आप को जागरूक करें। ओ आधार जागरूक अवस्था, मेरा आधार मेरी जागृत अवस्था। जैसे जैसे आप करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, शक्ति का उद्भव होगा, परंतु उसको पचाना है। अगर पचा नहीं पाए तो तुम्हें झपकी आने लगेगी। इसलिए ताजगी लाएं, शक्ति आए ताजगी लाएं। ओ कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, निर्भय होकर के
अंदर की शक्ति का जागरण करिए, प्रकृति के साथ प्रकृति का मेलन करिए। ओ हृदय स्थान को जागृत। मैं निज की परिस्थितियों का स्वामी हूं। भाव करिए। ओ अपनी प्रकृति को ईश्वरीय प्रकृति में बदलने का प्रयास किया जाए। ऐसे संकल्प उठें कि हम आत्म चेतना के साथ जुड़े रहें।
ओ मैं निज का स्वामी हूँ, मेरे पर मेरा पूर्ण अधिकार है। मुझ पर मेरा एकाधिकार है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। उस अज्ञानता को, उस आलस्य को, उस जकड़न को हटाना है। अपने बारे में समझें, अपने बारे में सोचें, अपना निर्धारण करें और पूर्ण बनने की बात कहें। मैं पूर्ण हूं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। कोई ऐसा तत्व, ऐसा कण, ऐसा विचार जो मुझे अमरता से रोके अपने अंदर नहीं रखना। ओम मृत्योर्मामृतं गमय।
ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। यहाँ से दोहराइए। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जितनी भी गंदगी छूटी है उसको हटाइए। अपने आप को धीरे धीरे विकसित करिए। आज की बात समाप्त।